औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं असिस्टेंट का पेपर सॉल्व करवाता हूँ। डॉक्टर आरिफ अलवी इशूड एन ऑर्डिनेंस प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस। ये एक ऑर्डिनेंस आया था, ये 8 मई 2021 को पेश किया गया असम्बली में। और डॉक्टर आरिफ अलवी 13वें प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के। बोरिथ लेक, ये एक लेक है बोरिथ, ये गिलगित बल्तिस्तान में है। पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर, ये पाकिस्तान ने ग्वादर परचेज किया था, ये ओमान से ख़रीदा था 1958 में और 158 साल ये ओमान के पास रहा था। ये तीसरा MCQ है। और ये अब चौथा MCQ, पाकिस्तान स्टील मिल जो कि 1973 में रशिया के साथ पाकिस्तान का माहिदा हुआ था और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने स्टील मिल की बुनियाद रखी। हु सेड, 5वां MCQ, हु सेड डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। ये बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि डेमोक्रेसी एक इंतकाम है। हु रोड बुक इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम एक बुक का नाम है, ये लिखी थी अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने। और इसके नीचे कुछ MCQs हैं, इनके बारे में मैं बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू, ये बेटे थे मोतीलाल नेहरू साहब के। और राजा गोपालाचारी, ये फर्स्ट वो था जिन्होंने उन मुस्लिम लाहौर रेजोल्यूशन जब हुई थी, उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान बनने से रुक नहीं सकता, तो वो राजा गोपालाचारी साहब ही थे। ये भी PPSC में रिपीट हुआ है। और 7वां MCQs है, हु रोट डॉटर ऑफ द ईस्ट। डॉटर ऑफ द ईस्ट ये एक बुक का नाम है, ये बेनज़ीर भुट्टो ने लिखी है। और इसी में कुछ MCQs ऊपर दिए हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ फर्स्ट एशियन थे जो कि नोबेल प्राइज़ जिनको मिला था 1913 में। ये 8वां MCQs, 18वीं अमेंडमेंट पास्ड, 18वीं तरमीम किसने पास की थी? ये पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पास की थी और पाकिस्तान पीपल पार्टी 1967 में बनी थी और इसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। 18वीं तरमीम के मुताबिक ये था कि जो सदर से इख्तियारात ले लिए गए थे असम्बली को तोड़ने के। हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली? सिबतैन खान, जो पंजाब असम्बली का करंट स्पीकर चल रहा है वो सिबतैन खान है। हु इज़ द करंट CM ऑफ सिंध? मुराद अली शाह। 11वां MCQs है, करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ फोर्स, ये है ज़हीर अहमद बाबर साहब। और जो नेवी का है अमजद खान नियाज़ी। और आर्मी का है आसिम मुनीर। इलामा इकबाल डाइट 1938, इलामा इकबाल 1938 में फौत हुए थे और 1877 में पैदा हुए थे। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब? पंजाब की 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 11 डिवीजन्स हैं। फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर है वो सर ज़फ़रुल्लाह खान है। और इसके थोड़े से डिटेल बता देता हूँ। जो पाकिस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर है वो लियाकत अली खान है। और जो है हेल्थ का मिनिस्टर पाकिस्तान का वो राजा गोपालाचारी साहब है। ये है हिंगलाज मेटा टेम्पल, ये एक टेम्पल है हिंदुओं का, ये गार में है, ये बलूचिस्तान में एक टेम्पल है, मंदिर। हु वाज एजिग्नेटेड ऑन 27 दिसंबर 2007, 2007 को कौन सी शख्सियत फौत हुई थी? वो बेनज़ीर भुट्टो थी। ये 2008 में भी आता है कि 2008 में या 2000, क्योंकि 2008 के बिल्कुल नज़दीक है तो 2008 भी MCQs में आता है, तो 2008 लगा दें। अगर 2007 एग्जैक्ट डेट दी हो तो बेनज़ीर भुट्टो वाली डेट ये 27 दिसंबर 2007 लगा दें। द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज फर्स्ट राइज्ड इन, ये एक स्लोगन था नो टैक्सेशन वाला, ये अमेरिका में ही सबसे पहले शुरू हुआ। सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हैं? ये इनको अल्कीन्स कहते हैं, सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को।
आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स जनरल इलेक्शन, कितने सालों बाद जनरल इलेक्शन होते? 5 साल बाद। पाकिस्तान पीपल पार्टी वाज लॉन्च्ड, ये भी मैंने पीछे भी बताया था। 30 नवंबर 1967 को बनी थी। कहाँ बनी थी? ये लाहौर में बनी थी। और 1967 में एक शख्सियत फोत भी हुई थी, उसका नाम था मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना। विच कंट्री हैज़ नो लैंड बॉर्डर, वो कौन सा मुल्क है जिसका कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है? वो श्रीलंका है, क्योंकि श्रीलंका एक आइलैंड है। अल अमाल मिशन, ये एक मिशन का नाम था, ये किस कंट्री से रिलेटेड है? ये यूएई दुबई, ये इन्होंने मार्स में एक मिशन भेजा था, ये उससे रिलेटेड है। विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, ये 1882 में बनी। फातिमा भुट्टो इज़ द डॉटर ऑफ, ये मुर्तज़ा भुट्टो की भी बेटी है, फातिमा भुट्टो। विच कंट्री बिकेम द विक्टिम ऑफ यूक्रेन प्लान क्रैश, ये यूक्रेन का जो प्लान क्रैश हुआ था, ये ईरान इसका ज़िम्मेदार बनाया गया, क्योंकि ईरान ने ही तबाह किया था। क्योंकि ईरान के जो सा था जर्नैल, उसको अमेरिका ने मारा था, जिसकी वजह से ईरान ने इस जहाज़ को गिरा दिया। विच मेटल इज़ यूज्ड इन द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर में जो सी मेटल इस्तेमाल होती है उसको मरकरी कहते हैं। और एक इससे ही रिलेटेड बनता है, वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाए? वो मरकरी है। वो इज़ द फेडरल मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, ये पुराना है इसका, ये ओल्ड है, 2021 का। इसमें इधर लगा हुआ है अली मोहन गंदापुर। टाइसोन लोक फूरी इज़ अ फेमस है, ये बॉक्सर है, ये अमेरिका का बंदा है, ये टाइसोन लोक फूरी। द सिरिमीन पेनिसोला वाज इनेक्स्ड बाय द रशियन फेडरेशन, सिरिमीन पेनिसोला ये यूक्रेन के पास था। अभी भी लड़ाई हो रही है इनकी, यूक्रेन की और रशिया की। ये इन्हीं पेनिसोलस वगैरह से और इनकी कुछ हिस्सा रशिया ने हमला करके ले लिया है। ये 2014 और ये अब भी ऐसे ही हुआ है। नेम द एलिमेंट विच इज़ यूज टू फैब्रिकेट सोलर सेल्स एंड ट्रांजिस्टर्स, सोलर सेल्स और ट्रांजिस्टर सेल में कौन सा मेटल यूज़ होता है? वो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन चिप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो लैपटॉप वगैरह ये जो उनसी कंप्यूटर्स वगैरह में यूज़ होती हैं। डायरची सिस्टम मीनिंग ड्यूल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड, डायरची सिस्टम 1919 में कायम की गई थी। डायरची सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें दो दो जने हुकूमत करें। ये 1919 में था, इस जिसका मतलब पाकिस्तान और ये जो इंडिया था पहले अंग्रेज़ों की उसमें था। अंग्रेज़ों के तो एक महरान जो सी उनकी क्वीन थी वो हुकूमत कर रही थी, और एक डेमोक्रेटिक जो सी पाकिस्तान की और इंडिया पे जो सी हुकूमत बनाई गई थी निगरान तौर पे, वो तो दो हुकूमतें हो रही थी। इसको डायरेक्टिव सिस्टम कहते हैं। पाकिस्तान एंड चाइना इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन, पाकिस्तान और चाइना ने जो रिलेशन क्रिएट हुए वो 1951 में। 1949 में चाइना आज़ाद हुआ। 1950 में पाकिस्तान ने चाइना को एक्सेप्ट किया। 1951 में पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए और 1963 में पाकिस्तान ने चाइना के साथ बाउंड्री माहिदा किया। विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये एलएनजी है, जो कौन सा मुल्क है सबसे ज़्यादा बाहर के मुल्क को बेच रहा है? वो ऑस्ट्रेलिया है। दूसरे नंबर पे कतर है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी कहाँ पर है? पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकुल, जो कि एबटाबाद में है, वहाँ पर है। हना लेक इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, हना लेक ये बलूचिस्तान, हना लेक जो कोयटा में है, कोयटा जो कि बलूचिस्तान में है। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनको सेल्स कहा जाता है। फेमस ताजमहल इज सिचुएटेड इन, फेमस जो ये ताजमहल है ये आगरा में है और ये यमुना रिवर के ऊपर है। और इसकी बेगम का नाम था मुमताज़ बेगम, जिसकी याद में ये ताजमहल बनाया गया था और ये शाहजहाँ ने बनाया था।
डैश फर्स्ट बैटल जो पानीपत की हुई थी वो 1526 में हुई और ये किसके दरमियान हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। निमोनिया इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरिया नेम, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को, ऑफ द लंग्स फेफड़ों की सूजन जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसकी वजह से नमूनिया हो जाता है, तो इस अमल को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। सिद्धार्था जो कि एक नावल है, इसको लिखा था हरमनीज ने। कैपिटल ऑफ लेबनान बेरूत है। पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को है। सबवे का मतलब अंडरग्राउंड पैसेज है। हु इज़ द करंट लीडर ऑफ हमास? ये इस्माइल हनाया है। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ नेक प्रोड्यूस, जो थायराइड ग्लैंड होता है ये नेक के पास होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? थायरोक्साइन। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन 24 अक्टूबर 1945 और पाकिस्तान ने 24 सितंबर 1945 को इसको एक्सेप्ट इसमें शमूलियत अख्तियार की। और इसके 1947 को पाकिस्तान 24 सितंबर 1947 को पाकिस्तान में इसमें शमूलियत अख्तियार की। और इसकी 6 ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन वो जनरल असम्बली वाला है और इसकी 6 ज़बानें हैं। 14 UN कांग्रेस ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस वाज हेल्ड इन, ये जापान में हुआ है 25 दिसंबर 2020। विच लेजेंडरी उर्दू राइटर डाइड ऑफ कोविड-19? शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब हैं ये, जो उनसे 2020 में फोत हो गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सिचुएटेड इन अफ्रीका? ये कॉन्गो, ये क्यूबा, ये तो नॉर्थ अमेरिका में है। एक ये स्विट्ज़रलैंड नहीं है, ये स्विट्ज़रलैंड है। तो स्विट्ज़र नहीं है, ये स्विट्ज़र है, तो ये अफ्रीका में है। शाहजहां सक्सीडेड, शाहजहां के बाद कौन है? औरंगजेब। ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक्स आर मेड, जो करंट जिनमें से गुजरता है ऑप्टिकल फाइबर्स बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में वो ग्लास से बनी होती हैं। द लेटेस्ट इंटरनेट क्लेम डाउन जो पाकिस्तान में हुआ था सबसे बड़ा, वो 2019 में हुआ था। द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, हाइट की वजह से हो तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, पोजीशन की वजह से हो तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। आफ्टर लंच लेट गो आउट फॉर अ कॉफ़ी, हेयर आफ्टर, आफ्टर इस प्रेपोजिशन है इसमें। आई एम गेटिंग फॉर ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। द मोर डेंजरसली अ पर्सन लीव्स, the more dangerously person leaves shares of his death of young। ये आगे इंग्लिश के हैं। दिस कैटल इज माइन, तो इसका करेक्ट है दिस कैटल आर माइन।